धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, पूज्य बाबा जी वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, खुंडियाला बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। सारी सासंग जी, तो आज थाने सारा ने दिलजीत आंटी जी का इंग्लैंड का है, बांगी मैं थाने साखी बताऊंगा। जिकाऊ मैं मिलियो आज हूँ 2017-18 के करीब की बात है ये। तो तब उनसे मिला था, तो पूरी वाकया भी बताऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। और बाकी कुछ लोग ना मेरे YouTube पे कमेंट कर रहे हैं ना उल जलूल, तो आपको आपकी बातों का जवाब मैं कल दूंगा, ठीक है। बाकी कोई ना, जो आपको जो सेवा के पैसे मिल रहे हैं ना, जिस हिसाब से भी आप इस पे कमेंट करो, करते जाओ। तुम लोग मुझे प्रोत्साहन बहुत कर रहे हो, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो आप भाई, मैं और बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं जी। भाई दिलजीत आंटी जी की ये प्यारी सी साखी हकीकत में बाबा मैनेजर साहिब जी की भी है इसमें, और वकील साहिब जी की भी है। पूरी सुनना आप आखिर तक, ठीक है। वीडियो शायद लंबी भी हो जाएगी थोड़ी। तो होता क्या है जी, मैं अपने परिवार के बच्चों के साथ, चाचा जी की लड़कियां, मेरे मामा जी की लड़की थी, मैं गया था लेके। और कैंपस है ना जो अपने पीछे बना हुआ है डेरे में, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि हम घूम रहे थे, एक छोटा बच्चा आता है करीब 8-10 साल का। वो मेरे को देख के भागा भागा आता है कि भैया, मैंने कहा हाँ, कि आप वही चुटकुले सुनाते हो बाबा जी को, वही हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कि अच्छा 1 मिनट आप यहीं रुको। मैं वहाँ पे पहरेदार खड़ा था, कोई सेवादार, उनको बोला कि भाई बच्चों को ये कैंपस दिखाना है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी देखो, मैं थोड़ा सा दिखा के बाहर से आ जाऊँगा, कोई कचरा वगैरह नहीं बिखेरूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात ना बेटा, मैं बाहर से देख लो। बच्चों को दिखाया। तो मैं जब वापस मुड़ने लगा, वो बच्चा आता है वापस भागते हुए कि महात्मा जी आप रुको। मैंने कहा क्या हुआ? कि आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? तब उस बच्चे ने कहा कि भाई इनको अंदर आने दो, कि जी महात्मा जी जाओ आप। अब आगे गए तो वहाँ पे थी दिलजीत आंटी जी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को, मेरी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पूछा मेरे को कि भाई कहाँ से हो, क्या कुछ हो, ठीक है। मैंने, जब मैं पुराने प्रेमी से मिलता हूँ ना, तो उनसे यही बात पूछता हूँ कि भाई आप डेरे से कैसे जुड़े, क्या हुआ आपके साथ, ठीक है, और कैसे यहाँ पे आना हुआ। तब उन्होंने अपना बताना शुरू किया। वो बोलती कि हम जब जवान थे ना, तो हमारे घर में हमारी दादी माँ, पंजाबी थे वो, हमारी दादी माँ क्या, वो गुरबाणी सुनती थी। और हम कहते हैं कि दादी माँ ये क्या सुन रही हो, क्या ये। और हमें वो क्या है कि कैसेट वगैरह, हम तो अपने इंग्लिश वाले गाने सुनने पसंद थे। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये सुनने का शौक़ रखते थे। अब फिर क्या होता है, उनके घर में कोई परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो स्वर्गवासी होता है। तब क्या होता है, सिख समुदाय में क्या होता है, हेमकुंड साहिब का नाम सुना होगा आपने, तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो जी क्या हुआ कि वो अपने इंडिया आते हैं। उनके परिवार में कोई लड़के की मौत होती है तो वो उनके अस्थियों को लेके इंडिया आए। इंडिया आते हैं, जब इनका चाल चलन, रहन सहन, खान पान देखा ना, तो उनके परिवार में कोई, यहाँ अपने इंडिया में थे कोई, तो उन्होंने देख के कहा, क्या कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल जानवर बुद्धि हुए पड़े हो। बताया वो चाचा थे, पता नहीं फूफा थे, पता नहीं कौन थे यहाँ पे इंडिया में, ये बात पुरानी हो गई थोड़ी तब करके। तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों, कि अरे तुमने अपनी ज़िंदगी जानवरों जैसी बना रही है, क्या तुम खाते हो, क्या पीते हो, ये कोई है तुम्हारा कुछ, कि चलो मैं तुम्हें अपने डेरे में लेके चलता हूँ। अब वो बोलते हैं कि भाई डेरा, कौन सा डेरा, ये बात है सन 92 की। तो वो क्या होता है कि भाई यहाँ पे अपने जगमाल वाली लेके आते हैं उनको, कि भाई परम संत है, आपको मिलवाता हूँ उनसे ताकि कुछ सद्बुद्धि आए। अब वो क्या होता है कि भाई डेरे में तो आते हैं, जब डेरे में आते हैं तो तुरंत बाबा जी का, अपने मैनेजर साहब जी का सत्संग था राजस्थान में किसी जगह पे। अब तब वो आते हैं कि भाई वो, चलो मैं चाचा मान लेता हूँ, उनको भी चाचा थे उनके। उन्होंने कहा भी तुम यहाँ पे साथ में चलो। तो वो बताती है कि भाई हम राजस्थान में साथ में आ गए। अब हमारे चाचा जी ने बाबा जी से मिलवाया। अब पहली बार हमने देखा तो जब डेरे आए तो डेरे के बाहर मतलब उजाड़ जैसी जगह थी। और हमने सोचा भाई ये कौन सी जगह है, भाई यहाँ भी कोई ऐसी सुनसान जगह में डेरा बनाता है कोई, क्योंकि रास्ता छोटा था, मेन जो रोड है जो। तो तब उन्होंने क्या कहा कि भाई
चाचा ने बोला कि भी चलो बाबा जी की सत्संग सुनना। तो बाबा जी को जब मिलवाया तो ये क्या थी, पूरी हट्टी कट्टी थी, पूरे मोटे थे वो। तो उन्होंने जब मिलवाया तो वो बोलते हैं, बाबा जी ने राजस्थान में आए, राजस्थान में देखा, लोगों को दिखाया कि देखो भाई ये इंग्लैंड से आए हैं। अब वो बोलती कि भी राजस्थान के लोग हंसने लगे, और हमको क्या है, बाबा जी की बातें समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब लोग हंस रहे थे ना, हमें पता चल रहा था कि हमारी बुराई कर रहे हैं। तो दिलजीत आंटी जी बोलते हैं कि मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं ना बाबा जी की दाढ़ी नोच लूँ। तो मेरे को ये बात सुन के हंसी आई। तो ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है भाई। अब सत्संग होने के बाद क्या होता है, नामदान वाले, अब नामदान में हमको बिठा दिया चाचा ने। अब वो बोलती है कि नामदान लेने के बाद क्या हुआ, बाबा जी ने कहा भी तुम भी अपने घर चले जाओ। अब एक बात देखो कि भैया बेटा कि हमें निकले हुए 3 दिन हो गए थे घर से, भाई डेरे में आए, डेरे में 1-2 दिन इधर उधर घूमे, जहाँ पे भी जाएं बस ये बोल दे। अब भाई बताओ, हमें ना तो यहाँ का पता था ना कुछ और, ना हमें ये पता था भी साधन कहाँ से जाएगा, कहाँ मिलेगा, और बाबा जी ने तो बोल दिया कि भी चले जाओ। कि मेरे को हद से ज़्यादा गुस्सा आया, मैं मन ही मन तो गालियाँ देने लगी। फिर बाबा जी ने कहा जो कैंटर होता था, एक कैंटर टाइप ट्रेवलर टाइप एक गाड़ी थी बाबा जी की, मूंगिया कलर का, जैसी शर्ट है ना मेरी ऐसे। तो बाबा जी ने खिड़की से कहा कि हमें दोनों को बुलाया कि दिलजीत इधर आओ। तो तब बाबा जी ने एक बात बोली कि भाई आज से, जब नामदान देने के बाद ये बात बोली कि आज से ना मैं आपके साथ हूँ। तो तब क्या हुआ भाई कि भी मेरे को वहाँ तक तो ठीक है। अब बाबा जी ने क्या किया, साथ में ही गाड़ी में बिठा लिया था उनको और डेरे लेके आ गए। अब डेरे लेके आ गए तो क्या किया कि भाई चाचा जी जो थे, अब चाचा जी ने क्या किया कि भाई हमें पता चला कि भाई 3 दिन लेट हो गए। भाई आए किस काम के लिए थे, और घर में हमारे परेशान हो गए थे भी पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़कियाँ, गुम हो गई, किधर गई, कहाँ गई। तो हमारे चाचा जी ने कहा कि चिंता मत करो। फिर क्या हुआ, किसी ने संदेशा भिजवाया। अब डेरे में वो आदमी आता है, हमें बताता है कि भाई आपको ढूंढते फिर रहे हैं घर वाले, हम परेशान हो गए। अब क्या हुआ कि चाचा ने हमें बोला कि भाई एक बात सुनो, आप डरो मत, आपको नामदान मिल गया ना, आप इसका सिमरण करते चलो, आपको घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, इतना भरोसा रखो। तो हमने सोचा कि भी चलो देखते हैं। कि हम जब घर जा रहे थे ना, गाड़ी में बैठ के चले गए, तो जाते हुए हमने सिमरण करना शुरू कर दिया। अब जब हम घर पे गए ना, तो हम बताते हैं कि भी हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, हम गए आराम से। लेकिन चाचा जी को थोड़ी डांट फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि भी लड़कियों को लेके चला गया, बता के चला जाता है ऐसे वैसे। कि उस दिन मेरे तसल्ली हो गई थोड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि भी मैं वापस अपने इंग्लैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं साल में कभी 1 बार कभी 2 बार ऐसा आना जाना होता रहा। बाबा जी से इतना प्रेम बढ़ता गया, मेरे को तसल्लियाँ होने लगी। फिर कहती है कि भी मैं 1994 में अपने घरवाले को लेके आई। घरवाले को जब मैंने नामदान के लिए बिठाया, तो जब मैनेजर साहब जी आए ना, तो उन्होंने ललकार के निकाला कि भी इसको किसने बिठाया, निकालो इसको बाहर। तो उसको बाहर निकाल दिया मेरे घरवाले को। फिर मैं वापस लेके आई, फिर बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है जी कि भी मेरे बाबा जी ने चोड़ा छोड़ दिया, बाबा जी ने, मैनेजर साहब जी ने चोड़ा छोड़ दिया। तो मैं बड़ी दुखी हुई, मैं बहुत रोई। उसके बाद क्या हुआ कि भी चलो अपने बाबा जी चले गए, तो अब अपने को जाके करना ही क्या है। तो मैं अपने बस उसके बाद मैंने आना छोड़ दिया। अब क्या होता है जी कि मेरे वहाँ पे चिट्ठियाँ आती। अब मुझे ये नहीं पता था कि भी चिट्ठियाँ बाबा जी भेज रहे हैं, यानी ये बात उन्होंने बताई कि जब मैंने पहली बार चिट्ठी खोल के पढ़ी तब मेरे को पता चला। तो वो बोलती कि भाई मेरे को हर साल चिट्ठियाँ आती और मैं चिट्ठी को बिना पढ़े डस्टबिन में डाल देती। अब क्या होता, अभी 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, 5वीं बार चिट्ठी आती है, उसमें करीब 5 साल लगातार। तो 5वीं बार सोचा कि भी चलो कोई भेज रहा है तो देख ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी थी। मैंने सोचा जब 5वीं बार चिट्ठी आई ना, तो मैंने ये सोचा कि भी मैं देख लेती हूँ चिट्ठी कौन भेज रहा है। जब मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा कि भी दिलजीत तू डेरे आ, तू डेरे आ, बाबा जी वकील साहब जी का लिखा हुआ था। तो तब वो बोलती है कि चलो भाई इतने साल हो गए, चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। या ऐसा कहा था या पता नहीं, हर साल चिट्ठी आती, मैं पढ़ के और डाल देती, पढ़ के और डस्टबिन में डाल देती। जब 5 साल हो गए तब मैं आई, ठीक है। तो बात तो पूरी याद नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत ये याद आ रही है। तब क्या होता है जी कि मेरे को जो पुरानी कोठियाँ थी ना, आज जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो शीशे वाला ऐसे गोल राउंड में से,
जहाँ पे वहाँ पे पुरानी साधुओं की कोठियाँ थी, वहाँ पे ऊपर का एक 15 नंबर रूम दे दिया मेरे को। दिलजीत जी ने, आंटी जी ने बताया कि ठीक है। अब मैं क्या करती, दिन में अपना काम कर लेती, सेवा पे लगी रहती। बाबा जी क्या होते हैं कि भी वकील साहब जी शाम को दर्शन करने जाते हैं, दर्शन देने जाते हैं ना सारी संगत को, तो हमारे कमरे पे भी आ जाते हैं। मैं नीचे जाके दर्शन नहीं कर रही थी, मैं सोचती कि भाई अपने बाबा जी तो चले गए, मैं क्यों करूं दर्शन। तो फिर क्या हुआ, 15 दिन ऐसे करते करते बीत गए मेरे। अब बाबा जी रोज़ कमरे में आ जाते, दर्शन दे के चले जाते। फिर 15वें दिन की बात है, 15वें दिन बाबा जी ने, वकील साहब जी ने हम दोनों बहनों को सुबह नीचे आवाज़ लगवाई। ठीक है, नीचे आवाज़ लगवाई तो क्या होता है कि भी दिलजीत तेरे को नीचे आना पड़ेगा। बाबा जी ने थोड़ा ललकार के बोला उनको, हम ऊपर नहीं आएंगे, तू नीचे आएगी, आज नीचे आना पड़ेगा तेरे को। तो दिलजीत आंटी ने सोचा कि चलो भाई इतने दिन हो गए तो मैं नीचे ही चली जाती हूँ। मैं, दिलजीत आंटी बोलती है, मैं पहले तो ऊपर से देखा, फिर पेड़ी से होकर नीचे आ गई। अब जहाँ पे बाबा जी मजलिस कर रहे थे, तो होता क्या है जी, जब वहाँ पे जाके मैंने बेटा दर्शन किए ना, तब वहाँ पे मेरे को वकील साहब जी नहीं दिखे। वहाँ पे मुझे कुर्सी के ऊपर साक्षात मैनेजर साहब जी, साक्षात मैनेजर साहब जी बैठे हुए दिखाई दिए। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे वाकई में रोंगटे खड़े हो गए थे। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने मतलब उस टाइम पे बाबा जी ने, वकील साहब जी ने अपने अंदर वकील साहब जी का, वो वकील साहब जी ने मैनेजर साहब जी का रूप दिखाया था। जैसे मैनेजर साहब जी ने अपने अंदर सावण शाह जी महाराज का स्वरूप दिखाया था, ऐसे वकील साहब जी का रूप दिखाया। तो कहती है मैं रोने लगी थी, तब मेरे को इतनी अंदर से ग्लानि हुई, इतनी तड़प हुई, तब करके उसके बाद फिर बेटा कि मैं साल की साल आने लगी। तो आंटी जी ने एक बात और बताई, मैंने कहा आंटी जी आपने एक चीज़ बताई भी, खान पान के बारे में उन्होंने बताया कि भी मैं शराब पीती थी, वाइन पीती थी, नॉनवेज खाती थी। मैंने कहा वो कैसे छोड़ा, कि बेटा पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब यहाँ पे डेरे में आई थी ना, अब संत जिसको खींचना होता है ना, कैसे खींचते हैं कि 6 महीने पहले मैं जब मांस खाती मेरे को उल्टियाँ आने लग जाती, जैसे शराब पीती तुरंत बाहर उल्टी के द्वारा। तो ये चीज़ें होकर मैंने बंद कर दिया। 6 महीने बाद, 6 महीने पहले मैंने ये चीज़ सब चीज़ें छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने शुद्ध शाकाहारी हो गई, मेरे घर में भी नहीं बना कभी उसके बाद, तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी ये साखी बताई थी कि भी बाबा जी वकील साहब जी ने कैसे अपने अंदर पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी को दिखाया था। एक चीज़ और है, ऐसी साखियाँ तो कई है बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ है, कहते हैं ना कि भी साथ वाले कदर नहीं करते, और ये होता क्या है जब साथ रहने लग जाते हैं ना, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ ये जो बैठा है ना, ये जैसे बस हम है ना, ऐसा ही है, हमारे जैसा ही है ये, ठीक है। और कुछ लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि ये बाबा, मैं उसका जवाब तो कल दूंगा तसल्ली से उन लोगों को, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जी कि एक, हाँ, साध संगत जी जितने भी वीडियो सुन रहे ना, ब्यास डेरे की और ब्यास वाले बाबा जी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि उन्होंने जो पगड़ी पहनाई है, हाँ मानता हूँ गलत कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या पता हो कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी शर्त के अंदर हुआ हो, शर्त में बंध के किया उन्होंने, ठीक है। उनके बारे में संतों की निंदा मत करो, जो संत थे, ठीक है, उनकी निंदा मत करो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ब्यास डेरा वो डेरा है जिसने हमें बाबा मस्ताना जी दिया है, जिसने हमें हमारे पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी दिए हैं, ठीक है। ब्यास डेरे की निंदा मत करो, उन संतों की निंदा मत करो। हाँ, उन्होंने कर दिया सो कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बारे में, और साध संगत के लिए हुक्म, वकील साहब जी एक हुक्म देख के गए हैं, मैं उस हुक्म के बारे में भी कल बताऊंगा, और जो मेरे जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनके बारे में भी कल एक बात लेकर आ रहा हूँ, ठीक है जी। और साध संगत जी, ये साखी पूज्य बाबा वकील साहब जी की, मैनेजर साहब जी की साथ सांझी साखी है। अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्रत्येक माता बहन के साथ ये सामने ये साखी ज़रूर पहुँचाना। और किसी को कमेंट के बजाय अगर सीधी बात करनी हो ना, तो ये नंबर नोट कर लो, 8764046817। कई संगत भी मेरे नंबर मांग रही थी, ये नंबर है जी, कभी भी संपर्क कर लो आप मेरे से, आपका हुक्म सिर माथे हैं। माता बहनें जो भी मेरी जितने भी आशीर्वाद स्वरूप जो भी कुछ बोले मेरे को, मुझे मंजूर है। बाकी दिल से एक बार नारा ज़रूर लगाना जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, पूज्य बाबा वकील साहब जी तेरा ही आसरा,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।